इस लड़के का नाम साहिल है। एमबीए की पढ़ाई पूरा कर चुका है लड़का। अपनी पढ़ाई के लायक की सैलरी मिलने तक किसी जॉब में भी ज्वाइन नहीं होऊंगा। अपनी पढ़ाई के लायक की सैलरी मिलने के बाद ही अपनी प्रेमिका से शादी करूंगा। ऐसी कसम खाने के बाद ये लड़का अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी कोशिशें करता रहता है, लेकिन इसके घर में इसके पिता ने इसे, आजकल बहुत से व्यापारी ना ले रहे 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों की जैसी हो गई है तेरी जिंदगी, ऐसा कहकर साहिल को हर रोज हर हमेशा डांटता रहता है। तब एक दिन साहिल हर रोज की तरह इस रोज भी सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाता है। तब हाय साहिल। हाय। क्यों रे, आज उदास क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं यार। यार सच बताना। ये सच ही है, कुछ नहीं है। यार साहिल, तुम कैसे इंसान हो? तेरे दोस्त होने के नाते मुझे सब पता है। फिर से वही प्रॉब्लम? हाँ यार, वही प्रॉब्लम। जब भी घर जाऊँ, नौकरी के मामले में डैडी चैन से रहने नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो अपने पढ़ाई के लायक की सैलरी मिलने तक कहीं भी ज्वाइन होना नहीं चाहता। मैं जो चाहूँ वो सैलरी वाली नौकरी के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। यार घबराना मत। तू पिछले 2 साल से तेरे लक्ष्य के लिए कितना कोशिश कर रहा है मुझे सब पता है। अब थोड़ा और सब्र कर लेना यार। मुझे लगता है तेरा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तेरा ख्वाब सच हो के रहेगा। तुझे मुझ पर उतना यकीन है? हाँ, क्योंकि तू तेरे रास्ते में सीधे चलते हुए चुपचाप तेरे कोशिशें तू कर रहा है। उतना ही नहीं, तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंधेरे में से आने वाला शब्द जितना ताकतवर होते हैं, मजबूरी में पैदा होने वाली हिम्मत भी उतनी ही ताकतवर होती है। यार साहिल, कहते हैं कि हिम्मत वीर की निशानी है। तू हिम्मत से रहना। कुछ लोग अपने आंख में पड़े हुए धूल को नहीं देखते हैं, दूसरों की आंखों में धूल बताते हुए बेवजह अपनी उंगली उठाकर दिखाते रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि एक उंगली दूसरों की तरफ दिखाए तो 3 उंगलियां उनकी तरफ देखती रहती है। इसीलिए तू तेरी कोशिश करते रहना। मैं अपनी बात तुझसे कहता हूँ, बहुत जल्दी ही तेरे लक्ष्य में तू जीत हासिल करके रहेगा। ये मेरा यकीन है। थैंक यू यार। तुझ जैसा दोस्त मिलना ये मेरी तकदीर है। आज के बाद मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ऐसा मत कहना यार, क्योंकि मैं तेरी दोस्ती को कभी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तेरी बात मेरी बात। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू। इट्स ओके यार। हेलो। या थैंक यू सर। यार आज मुझे इंटरव्यू है। जाकर आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इट्स ओके यार। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग।
क्या है? बाइक को सर्विसिंग को दिया है। आज इंटरव्यू है मेरा। ऑटो चार्ज के लिए पैसे चाहिए। हाँ, किस स्टाइल में पूछ रहा है पैसों को? तुम्हारे पैसे पूछने के तरीके को देखकर वांटेड पिक्चर का सलमान खान याद आ रहा है। देख, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, कम उम्र में ही पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए ट्राई करते हुए हाजिर हुए हर इंटरव्यू में तुम्हारे पढ़ाई के लायक की सैलरी दे नहीं रहे हैं, ये कहकर आ जा रहे हो। फिर आज इंटरव्यू के नाम पर आने जाने के खर्चे के लिए पैसे पूछ रहे हो तुम? मुझे बहुत भरोसा है, आज के इंटरव्यू में भी वैसे ही तुम वापस आओगे। नींद से उठते ही खाना फिरना, किसी एक इंटरव्यू को जाकर सेलेक्ट नहीं हुआ कहकर घर आकर आराम से सो जाना। तेरे खर्चों के लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म होती जा रही है। ये लो, लेकर जाओ। जाकर कम से कम आज तो इंटरव्यू को सक्सेसफुल करके आना। जाओ। क्यों रे, खाएगा? क्या है सर? दिमाग। हाँ, मैंने समझा मेरा बेटा साहिल किसी न किसी नौकरी में ज्वाइन होकर पहले ही गिरी बुझी हुई मेरी फाइनेंशियल हालात को जानकर उसने मेरा साथ देगा, लेकिन उसने तो वैसे ही उसके जॉब के लायक की सैलरी मिलने तक नौकरी में ज्वाइन ना होऊंगा कहकर बेकार में घूमते हुए मेरी फाइनेंशियल हालत को और नीचे गिरा रहा है। क्या तुम भी वैसे ही करना चाहते हो? जाओ। Okay, Sahil, your profile is very good and I think you are perfectly fit for this job. In my company, we will give 15,000 rupees salary for freshers. So, अगर तुमको ये सैलरी पसंद हो तो तुम कल ही आकर इस जॉब में ज्वाइन हो सकते हो। इंटरव्यू के लिए जहाँ भी जाता हूँ हमेशा यही आंसर मिलते हैं। आप भी? हम क्या करें मिस्टर साहिल, हमें भी बहुत से ऑब्लिगेशंस रहते हैं, उनमें से बचकर आप जैसे लोगों को जॉब देना पड़ेगा तो हमें भी। सर लेकिन मिस्टर साहिल, डोंट आर्ग्यू। तुम्हें पसंद हो तो कल ही आकर जॉब में ज्वाइन हो जाना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन प्लीज। हाउ कैन आई हेल्प यू? I came for a job sir. लेकिन हमारी कंपनी। Sir, I know sir. गुड, समझ में आ गया ना? तुम जैसे लोग ही हमें चाहिए। कल ही आकर जॉब में ज्वाइन हो जाना। Thank you. Thank you very much sir. Thank you sir. ओके, बाय। Thank you sir. Bye sir. Bye sir.
ये दे रहे हो? 5 रुपए के नोट 10 रुपए के सिक्के नहीं चल रही है। हो तो 50 या 100 का नोट देना, चेंज दूंगा। मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे पास नहीं है? खाते वक्त पता नहीं चला ये सिक्के ये नोट्स नहीं चलेंगे? किसने कहा आपको ये 5 रुपए के नोट 10 रुपए के सिक्के नहीं चलेंगे? ए, यहाँ हियरिंग मत करना, बिजनेस खराब हो जाएगा। इज्जत से जो कहा है वही करना, नहीं तो। ए, क्या कर लोगे तुम? क्या करूँगा? तुम्हारे ये चेन खींच लूंगा। दूसरे होटलों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इस होटल में कोई तुम्हारी तरह बदतमीजी किया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा जिम्मेदार तुम ही होगे। पढ़े लिखे दिख रहे हो, बेकार में लात खाए बगैर अभी जो खाए थे उसके पैसे ला कर देके इस चेन को ले जाना। जाना बे। क्या गुर्रा रे, चल निकल। भाई वहाँ होटल में झगड़ा हुआ, फाइल भूल गया। कौन सा होटल? जाकिर बावर्ची होटल। ठीक है। मैं यही रहूंगा। ओके। ले तेरा फाइल। थैंक्स भैया। पाँच रुपए का नोट 10 रुपए का सिक्के नहीं चलते। हर जगह यही बात है, 5 के नोट और 10 के सिक्के नहीं ले रहे। अरे मेरे पास चलता नहीं भाई। गवर्नमेंट कह रही है ना ये सब चलेंगे। बोला ना नहीं चलते। ठीक है, क्या करें, दे देना। हेलो, ना चलने वाले पैसा लाकर पेप्सी चाहिए, पेप्सी। ये 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्के नहीं चलते। क्या ये नहीं चलते? हाँ, ये नहीं चलते, दूसरे दे दो। मुझे उल्लू बना रहा है क्या? मेरे पास यही है, क्या करूं मैं? ये कहा ना नहीं चलेंगे। किसने कहा कि ये नहीं चलेंगे? ये पैसे नहीं है क्या? नहीं लेंगे भाई। ले लेना। नहीं लेते। ये भी पैसे ही है। जानता हूँ, दूसरे दो ना। नहीं है। नहीं दिया तो साले, आ, पैसे दे के वॉच लेके जा। भैया वॉच दे दो, भैया वॉच दे दो, भैया सुना वॉच। रे? 15 रुपए के लिए वॉच लोगे क्या? वॉच दे दो अबे भैया। जा। ऐसे साहिल जहाँ भी जाता है वहीं करीब करीब हर जगह, मतलब चाहे वो रेलवे स्टेशनों में हो, बसों में हो, मेडिकल शॉपों में हो, क्लॉथ शोरूम, पिज्ज़ा सेंटर में, बेकरी शॉप, पान डब्बे वाला, ऐसे एक नहीं बिजनेस हो रहे हर जगह। आखिर तक सुलभ कॉम्प्लेक्सों में भी 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को कोई नहीं ले रहा है। ये सब देखकर साहिल अपने देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आमोदित 5 रुपए के नोट्स और 10 रुपए के सिक्कों को ये लोग क्यों नहीं लेंगे, ऐसे लोगों को मैं सबक सिखा के रहूँगा। और इस 5 रुपए के नोट्स और 10 रुपए के सिक्कों की तरह ही रही अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को भी कैसे सक्सेस नहीं होगा, मैं इसमें भी किसी भी तरह सक्सेस होके ही रहूँगा, ऐसा कहकर पहले से ही जो काम करने की ठान लेता है उसे हासिल करने तक चैन से नहीं सोने वाला साहिल पहले उस पर बेवजह हाथ उठाने वाले उस ऑटो ड्राइवर के साथ साथ बनवारी के दुकान वाला और होटल प्रोपराइटर पर पुलिस केस रखने का निर्णय लेता है। उसके बाद ये समस्या सारे हिंदुस्तान में रहने की वजह से साहिल इसके जाने पहचाने एक इंस्पेक्टर से मिलकर उसकी सलाह लेने के लिए उस इंस्पेक्टर के पास जाता है। तब साहिल, अब तुम घबराना मत। तूने जो कुछ भी कहा है मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है। एक्चुअली रिजर्व बैंक की अनुमति होने के बाद भी ना चलते कहकर 5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्के ना लेने वालों पर केस रखने की सोच आना ही ग्रेट है। उतना ही नहीं, ऐसे केस को अदालत में डालकर
जितना और नहीं चलेंगे कह रहे उन 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को चालू में रखवाने की तुम्हारी सोच को, तुम्हारी कोशिश को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जनता नरमी भाषा को नहीं, उन्हें जो समझ में आती है वही भाषा को समझते हैं। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आमोदित 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को नहीं चलते कहकर उसे ना लेने वाले उन 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को कैसा नहीं लेंगे देखेंगे। साहिल, तुम्हारे इस जंग में हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू सर। इट्स ओके। ये मेरे विजिटिंग कार्ड है। हाँ, देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसके बाद साहिल 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को ना लेने वालों पर इस पुलिस अधिकारी के सहायता से अदालत में केस डालता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस केस का फैसला अगली तारीख तक मुलतवी करती है। उसके कुछ दिन बाद माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट के डाले हुए पिटीशन के मुताबिक हमारी अदालत में एक विचित्र केस है। हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आमोदित 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को बसों में, रेलवे स्टेशनों में, मेडिकल शॉपों में, होटल्स में, आखिर सुलभ कॉम्प्लेक्सों में भी एक जगह ही नहीं, बिजनेस हो रहे हर जगह 5 रुपये के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को नहीं ले रहे हैं। ऐसे अपने देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आमोदित उन पैसों को नहीं चलते कहकर उन पैसों को ना लेना जुर्म है। मेरी निगाहों में हमारे देश ने दे रहे कानूनी उसूलों को ठुकराकर देश के कानून को ही सवाल करने के बराबर है। ऐसे लोग मेरी निगाहों में देशद्रोही के बराबर है। ऐसी देशद्रोहियों को उम्र कैद की सजा जारी करने की इस अदालत से और आपसे विनती करता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। भारतीय सरकार से आमोदित 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को वो ना चलते कहकर उसे ना ले रहे आप सब पर इल्जाम लगाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हम 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को नहीं ले रहे हैं, ये सच है सर। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है सर, हमको 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को लेने में कोई तकलीफ नहीं है सर। जनता से हम उसे आराम से ले लेंगे, लेकिन हमने जो लिया है उसे दूसरे लोग लेने के बारे में ही प्रॉब्लम हो रहा है सर। तब हम उसे कहाँ रख लेना चाहिए सर? उन 5 रुपए की नोट और 10 रुपए के सिक्कों को लेकर उसे छुपाते गए तो हम जैसे गरीब लाश हो जाएंगे सर। तब अपने घर को संभालना पाकर अपने घर द्वार बर्बाद हो जाने के बहुत से चांसेस है सर। सिर्फ चिल्लर पैसों से जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? भारत के संविधान के मुताबिक भारत सरकार से आमोदित हर चीज को देश की जनता स्वीकार करनी ही चाहिए। खास तौर से पैसों को देश की सुरक्षा के साथ साथ देश की जनता की जिंदगी सीधे चलने के बारे में भी ये पैसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस बात का पता सबको है। दुनिया में चालू पैसा ना चालू पैसा ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से निकाला गया हुआ हर पैसा ज़रूर चलता है, वो 5 रुपए के नोट हो या 10 रुपयों के सिक्के हो। सरकार से आमोदित 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को ना लेने वाले ये समझ लेना कि वो अपने देश का अपमान कर रहे हैं। उतना ही नहीं, बहुत से विदेशी लोग सभी देशों के साथ अपने देश को भी देखने समझने आते रहते हैं। उन्हें खुद के पैसे लेने से इनकार करे तो देश की इज्जत का क्या होगा? अपने देश की करेंसी को अपमान करने वाला हर आदमी देशद्रोही कहलाया जाएगा। ये पता है आपको? 5 और 10 रुपयों को आप कम नज़रों से देख रहे हो, लेकिन ये अपनी देश की एकता और इज्जत को बचाने वाला अंश है। इस बात को कभी मत भूलना। आप सब लोगों को 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को अपमान करने के साथ साथ भारत के संविधान को भी अपमान करने के जुर्म में आप सबको आईपीसी दफा 124A के तहत देशद्रोही के जुर्म में आप सबको ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। यही नहीं, इस क्षण के बाद हमारे भारत सरकार से आमोदित हर चीज को 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को ही नहीं, हमारे भारत सरकार से आमोदित हर किस्म की करेंसी को देश में रहे हर एक व्यापारियों के साथ देश का हर नागरिक
स्वीकार करके उसे अपनाना चाहिए। ना लेने की सूरत में उन 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्के ना लेने वालों पर इन्हीं की तरह आईपीसी दफा 124A के तहत देशद्रोही के जुर्म में आपको भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। यहीं पर यह अदालत इस केस को समाप्त करती है। हेलो, क्या? ओह, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस। हेलो। हेलो डैडी, अब क्या हुआ है तुम्हें? मैं जीत गया हूँ डैडी। 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों के केस के साथ अपने पढ़ाई के लायक की सैलरी हासिल करने में भी सक्सेस हो गया डैडी। क्या? हाँ डैडी, अभी ये कंपनी से फोन आया है। मेरे पसंद की सैलरी देते हुए परसों ही नौकरी में ज्वाइन होने को कहा है। अभी फोन आया है। 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों पर केस डाला था ना, वो केस भी जीत गया हूँ। अभी अदालत का फैसला आया है। देख, तू तेरे जॉब के बारे में पता नहीं, लेकिन हमारी करेंसी को ठुकरा कर ना लेते हुए अपमान करने वालों पर केस डाल के जीत कर बहुत अच्छा किया है बेटा। अदालत में केस है ना, बहुत बड़ी सजा दी होगी अदालत ने। 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के सिक्कों को ना लेने वालों को आईपीसी सेक्शन 124A के तहत देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे जुर्म करने वालों को उम्र कैद ही सही सजा है। हाँ डैडी, आपने सच कहा। उन लोगों को यही सही सजा है। हाँ, यही सही सजा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आमोदित 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को नहीं चलेंगे कहकर उसे ना लेकर हमारी देश की करेंसी को अपमान करने वाला हर एक नागरिक दफा 124A के तहत उम्र कैद की सजा पाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ऐसी सजा उत्तर प्रदेश राष्ट्र की अदालत ने कुछ महीने पहले कुछ लोगों को सुना चुकी है। इसीलिए हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आमोदित 5 रुपयों के नोट और 10 रुपयों के सिक्कों को ही नहीं, देश में चल रहे किसी भी पैसों को हमारे देश में रहे हर एक नागरिक इज्जत से स्वीकार करके अपने देश की इज्जत को सारे जहां में बढ़ाएंगे। आप सब पर यही उम्मीद रखते हुए आपका शेख महबूब बादशाह। हेलो प्रिया, मैंने केस के बारे में और जॉब के बारे में भी जीत गया हूँ। कल या परसों आकर तुमसे शादी कर लूंगा, तैयार रहना।